एग्जाम चूंकि बड़ा है एपीएस का, तो इसके लिए तैयारी भी आपको बड़ी करनी पड़ेगी। तो बड़ी करनी पड़ेगी, स्पीड से आप जरा मेरे साथ लिखिएगा। तो पहला फुल फॉर्म है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पीड से लिखते रहिएगा, दो दो लाइनें हम आपको इनके बारे में बताते रहेंगे कि ये क्या होती हैं। लिख दीजिएगा, पहला लिखिएगा, स्पीड से लिखिएगा, स्टार्ट हो जाइएगा, क्योंकि बाद में क्लास का कोर्स या खत्म होने के बाद कोई भी स्टूडेंट ये ना कह सके कि सर आपके पढ़ाई में से नहीं आया। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम कंटेंट समझाने के साथ आपको दिया जाए। तो पहला है एआई, लिख दीजिएगा एआई। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको हिंदी में लिख दीजिएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिख दीजिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दीजिएगा। यह एक तकनीक है, इसमें लिखिएगा, यह एक तकनीक है इसमें मशीनों को मनुष्य की तरह सोचने के लिए ट्रेंड किया जाता है। इसमें मशीनों को मनुष्य की तरह सोचने के लिए ट्रेंड किया जाता है। इसके लिए लिस्प, इसके लिए आप लोग लिखेंगे, क्योंकि जब मैं कराऊंगा टॉपिक तो कराऊंगा, इसके लिए लिस्प, प्रोलॉग, इसके लिए लिस्प प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए लिस्प प्रोलॉग प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीनों को मनुष्य की तरह सोचने के लिए ट्रेंड किया जाता है। जैसे रोबोट बना दिया, एआई एंकर बना दिया, तो हमारा ये क्या हो गया? लिस्प प्रोलॉग। दो लैंग्वेज होती हैं, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, जैसे सी भाषा हो गई, जावा भाषा हो गई, पाइथन भाषा हो गई। ऐसे ही लिस्प और प्रोलॉग दो स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, ये दोनों प्रयोग होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इतना ही जानेंगे, इतना ही याद रखेंगे अभी के लिए। अगला हमारा लिख दीजिएगा एल्गोल। एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोल लिखिएगा, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। लिख दो, यह एक कंप्यूटर की पुरानी भाषा है। यह एक कंप्यूटर की पुरानी भाषा है। इसका प्रयोग एल्गोरिदम बनाने के लिए किया जाता है। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप होता समाधान। एल्गोरिदम को आप कहेंगे स्टेप बाय स्टेप समाधान। जैसे कि आपने यहां से पैट के पेपर देना है, इसका एल्गोरिदम क्या होगा? पहले फार्म भरिए, फार्म भरने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद परीक्षा केंद्र पर जाइए। ये स्टेप बाय स्टेप हो गए, ये हो गया एल्गोरिदम।
तो एक लाइन लिख दो, यह थर्ड जनरेशन की भाषा है, यह तीसरी पीढ़ी की भाषा है। लिख दीजिएगा, यह तीसरी पीढ़ी की भाषा है, यह तीसरी पीढ़ी की भाषा है। तो हमारी एल्गोल क्या हो गई, तीसरी पीढ़ी की भाषा हो गई। एक लाइन और लिख दो, कुछ अन्य भाषाएं भी तीसरी पीढ़ी में आती हैं, जैसे इसी में लिख दो, कुछ अन्य भाषाएं भी तीसरी पीढ़ी में आती हैं, जैसे बेसिक, जैसे बेसिक, कुछ अन्य भाषाएं भी आती हैं जैसे बेसिक सी, बेसिक सी, कोबोल, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक सी, कोबोल, फोर्ट्रान, जावा, पास्कल आदि। लिख दिया? तो आगे लिख दो जरा, लिखो एल्गोल का प्रयोग साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। एक लाइन और लिख दो, एल्गोल का प्रयोग साइंटिफिक वैज्ञानिक गणना करने के लिए किया जाता है। एल्गोल का प्रयोग वैज्ञानिक गणना करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? तो जैसे हमने ये आपको अन्य भाषाएं लिखवा दी, फोर्ट्रान सी, ये सब एक्चुअली ये लैंग्वेज का अलग टॉपिक है। तो अब यहां से हमें एक टॉपिक मिल गया कि जनरेशंस की लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबकी लिस्ट बनवानी है, पढ़ाना है। टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम ये फुल फॉर्म्स पीडीएफ कवर्ड करनी है। क्लियर? चलिएगा, अगला है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक लाइन लिख दीजिएगा बस इसके बारे में फुल फॉर्म में। एएलयू लिखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिखिएगा, एएलयू लिखिएगा। अगला हेडिंग एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिखिएगा। यह सीपीयू में गणना करने के लिए प्रयोग होता है। यह सीपीयू में अंकगणितीय लिख दीजिएगा। वैसे यह सीपीयू में अंकगणितीय गणना करने के लिए प्रयोग होता है। अंकगणितीय गणना करने के लिए प्रयोग होता है। क्लियर? तो ये सीपीयू में अंकगणितीय गणना करने के लिए प्रयोग होता है, एएलयू। अगला हेडिंग लिखिएगा, एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लिखो बेटिया, एआरपी होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यह आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलता है। यह आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलता है। एआरपी में लिख दीजिएगा, यह आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलता है। अगली फुल फॉर्म लिख दीजिए, 60 इसी में लिखिएगा, आरएआरपी लिखिएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है बिटिया? इंटरनेट चलाते हो, अब तुमने किसी को गंदा संदेश भेज दिया इंटरनेट के माध्यम से, तो अब जो है ये गाली लिख के भेज दी इंटरनेट के माध्यम से, तो तुम पुलिस कैसे पकड़ेगी तुम्हें? आईपी एड्रेस के द्वारा। इंटरनेट जो भी बंदा चलाएगा उसे एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। क्लियर? तो हमने कहा आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलता है।
फिजिकल एड्रेस क्या होता है? मदरबोर्ड का एड्रेस या लैन कार्ड का एड्रेस। ठीक है, आपने थोड़ी क्लास लेट ज्वाइन की है, मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, छूटा हुआ है अभी। ठीक है बेटिया, तो इसी के साथ अगली फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, RARP लिख लीजिएगा, RARP लिख दीजिएगा। इसी के साथ प्रयोग होती है फुल फॉर्म, इसकी होती है रिवर्स एड्रेस। रिवर्स बस बाकी वही होगी एड्रेस। रिजोल्यूशन, प्रोटोकॉल। तो यहां शब्द क्या आ गया? रिवर्स आ गया। लिख दीजिएगा, यह फिजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस में बदलता है। यह फिजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस में बदलता है। जैसे आपने ये कीवर्ड पूछ लिया बेटिया कि ये क्या टॉपिक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे कंप्यूटर शब्द समझ में नहीं आएंगे, तो आप बीच बीच में पूछते रहिए, शर्माना नहीं है किसी को भी। मेन क्लास में आज तो बच्चे कम हैं, शर्माना नहीं है। जिसको, क्योंकि आप लोग या किस लिए आए हो? पैसे दे के आए हो, किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए आए हो ना। पूछो, आराम से पूछो, लेकिन आपके क्वेश्चंस में ना ऐसा फील ना हो टीचर को कि यार ये इससे आता है, ये मेरा टेस्ट ले रहा है। आपके क्वेश्चंस में वो ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा ना हो टेस्ट वाला भाव ना हो। तो ये हो गया। ये क्या करता है? RARP उसका उल्टा काम करता है, यानी किसी का हार्डवेयर का एड्रेस पता है तो वो निकाल देगा आईपी एड्रेस कहां है ये। तो RARP हो गया। अगला फुल फॉर्म लिखिएगा, ARPANET। देखो जैसे ये RARP मैं लिखवा चुका हूं पहले, तो बीच में आ चुकी हैं चीजें, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं इनके। ARPANET लिखिएगा, ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसमें कहीं तो ईडी लगा रहता है, नहीं, हमेशा ईडी ही लगेगा, एडवांस्ड ईडी लगेगा हर जगह। करेक्ट वाली जो फुल फॉर्म है ईडी वाली है, एडवांस्ड है। तो लिखिएगा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। लिख दिया? लिख दो, यह इंटरनेट को बनाने वाली संस्था है। एक लाइन लिखिएगा बस, यह इंटरनेट को बनाने वाली संस्था है। नेक्स्ट लिखिएगा आस्की। नेक्स्ट लिखिएगा आस्की। आस्की लिखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें 1 से स्टार्ट होता है। इंटरचेंज, इसको इधर कर लेते हैं इंटरचेंज। लिख दिया? लिखिएगा, यह एक कोडिंग सिस्टम है। यह एक कोडिंग सिस्टम है। यस, कोडिंग, CODING, कोडिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग इंटरनेट तथा कीबोर्ड्स में किया जाता है। इंटरनेट तथा
कीवर्ड्स में क्या आता है? जैसे बड़े ए का आस्की कोड 65, बड़े बी का आस्की कोड 66, डॉट 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 कर दो। लिख दिया, तो इसी को डॉट डॉट कर दिया। अब नेक्स्ट लिखो छोटे ए का 97, छोटे बी का 98, डॉट 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 होता। ये आस्की कोड होते हैं। जैसे कीबोर्ड में आप छोटा ए दबाते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करता? कोड होता है। कीबोर्ड में छोटे ए का कोड क्या होता है? 97, छोटे बी का 98, फिर डॉट 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 कर लो, आगे ऐड कर लो। ऐसी बड़े ए का क्या होता है? 65, छोटे बी का 66। क्लियर? ये आगे बढ़ते जाएंगे, आस्की कोड होता है। तो लिख दीजिएगा आस्की कोड को IANA, आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, IANA, आईना मैनेज करती है। आस्की कोड को आईना मैनेज करती है। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी संस्था है जो आस्की कोड प्रदान करती है। आस्की कोड को आईना मैनेज करती है। इसके बाद क्या लिखा? बस आईना, ये ब्रैकेट में लिखा ना, फुल फॉर्म लिखो, मैनेज करती है। जी, इंटरनेट में पहचानने के लिए कि क्या लेटर टाइप हो रहा है, तो हर लेटर्स को कोड मिला हुआ है, आस्की कोड कहते हैं उसको। अगला लिखो ATM, फुल फॉर्म लिखिएगा। ये सब टॉपिक बड़े हैं और डिस्कस करेंगे हम बाद में। एक्चुअली बात यह है कि अगर हम वहां तक ना पहुंच पाए तो आपके पास मैटर तो रहेगा। 10 नंबर की। यस, आपका मैटर तो रहेगा कि हाँ ये चीज सर ने लिखवा दी थी, मुझे पश्चाताप नहीं रहेगा। इसलिए हम करवा रहे हैं, पहले से करवा के रख रहे हैं। जब अगर समय मिल गया तो इनको विस्तृत हो जाएगा, समय नहीं मिला फिर क्या होगा, ये है। तो आप ये कह नहीं पाओगे। ATM, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, दूसरा वाला ATM होता है, उसका क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसे दुनिया जानती है। ये ATM असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड लिखिएगा। यह डेटा ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल होता है। यह डेटा ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल होता है। यह डेटा ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल होता है। लिख दिया। अगर ये PDF में आपको ऐसे दे देता कि पढ़ के आओ याद, ऐसे कोई याद नहीं करेगा, ये संभव ही नहीं है। ये सब ग्रुपों में पढ़ी तो है, एक ग्रुप से उठाई मैंने। डेटा तो बहुत बिखर रहा जहां तहां इंटरनेट पे, लेकिन उसे समायोजित करना बड़ा मुश्किल काम है। वो जो समायोजित जो करवा दे वो टीचर है, जो समायोजित करवा दे, जो व्यवस्थित करवा दे वही तो टीचर है। नहीं तो डेटा, मुझसे ज्यादा डेटा बिखरा पड़ा है, मैं क्या डेटा दूंगा, मेरी क्या औकात है। गूगल पे, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे इतने विद्वान लोग डेटा फेंक रहे हैं, लेकिन बस वो फेंक रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जो उसे रोक के व्यवस्थित करा दे वो टीचर है। बस ये हो गया। अब देखिएगा
बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लिख दीजिएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला लिखिएगा बेसिक, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक कंप्यूटर की अभी लिखवाई थी लैंग्वेज ना, बेसिक थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज लिखवाई थी। देखिएगा अलग से फुल फॉर्म है बेसिक की, क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये एल्गोल के साथ वाली लैंग्वेज है थर्ड जनरेशन की, अभी लिखवाई थी। जैसे सी जावा होती है ना, उसी तरह से ये कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने की एक भाषा है बेसिक, छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है बेसिक। क्या भैया? ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है कि नॉन केस सेंसिटिव है, बड़े अक्षरों में लिखा जाती है प्रोग्रामिंग। अगर लिखो एक लाइन और लिखो इसे, हाँ बेसिक में लिख दो। हाँ इसे जॉन, ये वैज्ञानिक का नाम है, पूछ लिया था इसका, बहुत आता है। इसे जॉन जी कैमनी और थॉमस, दूसरा है वैज्ञानिक थॉमस ई कर्ज ने बनाया था। चलिए यहां से एक आपको है, आपको अलग से जब लैंग्वेज वाले टॉपिक कराएंगे तो जो मुख्य लैंग्वेज है, जैसे सी किसने बनाई थी? डेनिस रिचे ने बनाई थी, ठीक। जावा जेम्स गॉसलिंग ने बनाई थी। सी प्लस प्लस जार्ने स्टब ने बनाई थी। ये सबका नाम लिखवा दिया जाएगा जब अलग से टॉपिक आएगा। अभी फुल फॉर्म्स आपके हाथ में हो गई तो चलते फिरते जब हमें याद आ जाएगा, अच्छा यार ये टॉपिक्स भी हैं अभी आपके। तो बीसीसी लिखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी लिख दीजिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी लिख दीजिएगा। यह ईमेल के हेडर में एक फील्ड होता है। जब ईमेल भेजते हैं उसके हेडर में ये एक फील्ड होता है, बीसीसी हेडर में यह ईमेल के हेडर, यह ईमेल के हेडर में एक फील्ड होता है। ईमेल के हेडर में एक फील्ड होता है। ईमेल के हेडर में एक फील्ड होता है, देखिएगा, ये देख लीजिएगा, फील्ड ये देखिएगा आपके सामने है, देखिएगा ये आ गया तुरंत लाइव। ये ईमेल हम भेजना चाह रहे हैं, ईमेल, तो टू एक फील्ड हो गया, सीसी फील्ड हो गया, बीसीसी फील्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया और मैसेज बॉडी हो गया। ये ईमेल के हेडर के फील्ड है। 1 2 3 4, ये हो गया 4 फील्ड हो गए हेडर के। और मैसेज बॉडी भी हम कह सकते हैं जी, हाँ क्षेत्री है यहाँ, फील्ड का क्षेत्र लगाते हैं। जैसे ये एक क्षेत्र ये हो गया ईमेल के, ईमेल भेजने का, इसमें लिखोगे 2 में जिसको भेजना है ईमेल, सीसी में लिख दोगे प्रतिलिपि किसी को भेजनी है, तो बीसीसी में एक और भेजनी है प्रतिलिपि, तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिख दोगे किस विषय के संबंध मेल भेजनी है, ये मैसेज बॉडी होती है। तो ये ईमेल का हेडर, इसको हम कहते हैं हेडर। क्लियर? चलेगा, टॉपिक पर आते हैं, मूल टॉपिक पर। तो हमारा बीसीसी हो गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गया। बीसीडी लिखिएगा,
बाइनरी कोडेड डेसिमल, लिखिएगा BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। लिख दीजिएगा। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, तो लिख दीजिएगा, यह बाइनरी नंबर लिखने की एक तकनीक है। यह बाइनरी नंबर लिखने की एक तकनीक है। यह बाइनरी नंबर लिखने की एक तकनीक है। इसमें प्रत्येक बाइनरी नंबर को चार बिट या 8 बिट के द्वारा लिखा जाता है। 8 बिट, BIT बिट, 4 बिट या 8 बिट के द्वारा लिखा जाता है। बिट BIT बिट ना, या 8 बिट के द्वारा लिखा जाता है। देखिएगा, हमने आपको पहले बता चुके हैं, ये पहले बताया है कि जो है देखिए, ये चार्ट हमने आपको पहले बताया है, और अगर नहीं बताया है तो ये आपके सामने है। और कंप्यूटर में डेटा को नापने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। सबसे छोटी यूनिट इसे हम कहते हैं बी से दर्शाते हैं, और इसे बाइनरी डिजिट 0 या 1, बाइनरी डिजिट और या सिंगल 1 और 0 कहते हैं। यानी अगर एक सिंगल 1 या 0 हो तो उसे हम बिट कहते हैं। अब निवल क्या होता है? 4 बिट को मिलाकर बनता है। निवल क्या होता है? 4 बिट को मिलाकर बनता है। बाइट क्या होता है? बाइट को ऑक्टेट भी कहते हैं। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है। जैसे अगर आप कहना है कि 1 बाइट डेटा ले लो, यानी कि 8 बिट हो गया। किलोबाइट, केबी, ये क्या होता है? 1024 बाइट। ये देखिएगा, ये बना हुआ है आपके सामने चार्ट। किलोबाइट, केबी क्या होता है? 1 केबी बराबर क्या होता है? 1024 बाइट्स होता है। मेगाबाइट हो गया MB, क्या होता है? 1 मेगाबाइट बराबर 1024 क्या होता है? केबी होता है। सिमिलरली गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ये कंप्यूटर में डेटा को मेजर करने की यूनिट्स होती हैं। डेटा को नापने की ये क्या होती है? यूनिट्स होती है। क्लियर? तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। तो हमने कहा कि 4 बिट या 8 बिट में लिखा जाता है। जो BCD कोड लिखते हैं सिखाया जाएगा, ये आगे है। किसी भी बाइनरी नंबर का BCD कोड लिखना या तो 4 बिट में लिखा जाता है या 8 बिट में लिखा जाता है। ये चीज बाद की है कि BCD कोड कैसे लिखते हैं। तो परीक्षा में हो सकता है किसी नंबर का BCD कोड लिखने को ना आए, लेकिन फुल फॉर्म पूछ सकता है। फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको एक ऊपरी लेयर पता होनी चाहिए। जैसे समय बसता जाएगा तो हम इन टॉपिकों में गहराई में जाते जाएंगे। फिलहाल जो भी आज क्लास हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, डल जाएगी। ये डल जाएगी, ये आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ये चीजें आज बहुत बड़े स्तर पर रिवीजन हो रहा है। तो ये चार्ट हमने बनवाया था, और ये चार्ट जिसने नहीं बनाया बना लेगा, वीडियो से बन जाएगा चार्ट को। अब इसमें जो है अगली हमारी फुल फॉर्म क्या है? BCR, बार कोड रीडर लिख लीजिएगा। बार कोड रीडर लिख लीजिएगा। सब लोग लिखने का प्रयास करें, क्योंकि PDF तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन लिखा हुआ ये नहीं मिलेगा मैटर ना। अपने हाथ से लिखोगे, इमेज बनती है साइकोलॉजिकली ना। BCR बार कोड रीडर।
जितनी तकनीक बढ़ती जा रही है उतना आलसपन, निकम्मापन बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग पढ़ते थे तो इन्वर्टर था नहीं घर पे, डिबिया और लैंप पढ़ते थे। तो अब चिराग जल रहा है तो उसके पास जाना पड़ता था, डिबिया के पास, लैंप के पास जाना पड़ता था, रोज शाम को चिमनी साफ करनी पड़ती थी। तो अब वहां लैंप रखा है, सब चारों पांचों भाई बहन बैठ गए भैया, घेरा बनाकर लैंप के पढ़ रहे हैं। तो हम वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, अब पीछे को लेट गए, अंधेरा है, पढ़ाई नहीं होगी। तो चिराग के पास जाना पड़ता था। अब क्या है, सबके घरों में इन्वर्टर हो गए, चिराग के पास जाना नहीं पड़ रहा, चिराग तुम तक आ रहा है। तो आदमी निकम्मापन हो गया, लेट के आराम से लेटा पड़ा है, फिर सो गया। पुराने लोग और हमसे पहले जमाना क्या था कि बाल बड़े थे, चोटी बड़ी होती थी। वो हमारे पिताजी की वाली बात बता रहे हैं। तो बाल ऊपर जो कड़ा होता था उससे बांध देते थे बालों को, और डिबिया के पास पढ़ रहे हैं तो जैसी नींद आएगी, झोंका गिरेंगे तो बाल खींचेंगे, बाल खींचेंगे, दुख लगेगा तो क्या होगा, आदमी पढ़ेगा। ये परम मतलब खतरनाक पढ़ाई का स्टाइल था। ये हमारे पिताजी वाले युग में था। हमारे युग में हम डिबिया वाले युग से निकल कर आए हैं, और अब तुम हमारे बच्चे हो तो तुम किस में हो, इन्वर्टर वाले युग में आए हो। तुम तो इन्वर्टर युग, डिजिटल युग में आए हो, तो मोबाइल से हर जगह चीजें ना। तो ये बड़ा सिस्टम बढ़िया था। हमने जो है 12वीं तक पढ़ाई डिबिया से की है, 12वीं तक पढ़ाई डिबिया से की है, तो वो चीजें बढ़िया थी। अब तो डिबिया से जितने डिबिया जलेगी, रात में क्या होता था, डिबिया को, लैंप को बंद करके सोते थे, तेल ना खत्म हो जाए पूरा। तेल भी तो मिट्टी का तेल आता था, केरोसिन ऑयल, बस एक चिराग घर में जलता था, ऐसा होता था। तो हर चीज का यूज था। अब जो जला पड़ा है इन्वर्टर भी 2 किलोवाट के लगवा लिए, 4 के लगवा लिए, अजी पैनल लगवा लिए, मोदी जी ने पैनल कह दिया, पैनल योजना। तो चीजें थोड़ी सी खराब हुई है। बारकोड रीडर हो गया, बायोस लिखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लिख दीजिएगा, बायोस लिखिएगा। बारकोड रीडर को जरूरत नहीं है, तुम लोग जहां शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, तो वो मशीन से बारकोड भी करता है, वो बारकोड पढ़ता नहीं है, प्राइस, हाँ भाई लो इतने का है, बिल बन गया ले जाओ, तो जरूरत नहीं है। बायोस लिख दीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस लिख दीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लिख दीजिएगा, यह रोम में स्टोर होता है, एक लाइन लिख दीजिएगा, यह रोम में स्टोर होता है, यह रोम में स्टोर होता है। बायोस को आप लिखेंगे, यह रोम में स्टोर होता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम के भी हमने बताया था कि रोम भी पोस्ट में स्टोर होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बीआरडी लिख दीजिएगा, बीआरडी ब्लू रे डिस्क। बीआरडी क्या होती है, ब्लू रे डिस्क। भैया इसका बायोस का संबंध रैम से भी है कुछ? नहीं, रोम से है, बाकी डिटेल्स बाद में लिखवाएंगे क्योंकि अभी हमें रुकना नहीं है, हमारे पास फुल फॉर्म ज्यादा है। बीआरडी ब्लू रे डिस्क, बीआरडी क्या हो गया, ब्लू रे डिस्क। ये बता दिया था इसकी क्षमता कितनी होती है, 1 साइड की 25 जीबी होती है, 50 जीबी होती है 2 साइड की, लिखवाया था। ब्लू रे डिस्क लिख लिया सबने, करा रखा टॉपिक। तो बीआरडी होता है। अगला लिख दीजिएगा, ये B2B, ये ई कॉमर्स टॉपिक होता है, बिजनेस टू बिजनेस। लिख दीजिएगा B2B बिजनेस टू बिजनेस, और B2C बिजनेस टू कस्टमर। ये कराया जाएगा, टॉपिक कराया जाएगा, फिलहाल अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। B2B बिजनेस टू बिजनेस, अगर एक बिजनेस कंपनी दूसरी बिजनेस कंपनी के साथ व्यापार करती है तो उसे बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। जैसे रिलायंस एयरटेल सामानों का आदान प्रदान करे, समझ रहे हो, तो बिजनेस। और कस्टमर, तुम लोग बहुत ऑर्डर करते हो, लड़कियां मीशो से बहुत सूट खरीदती हैं, तो मीशो सस्ते सूट मिल जाएंगे आपको, जींस टॉप मिल जाएंगे, सस्ता सामान मिल जाता है। हालांकि बाद में वो चाहे 2 दिन ना चले, लेकिन मिल तो जाता है। तो B2C, जब आप ऑर्डर कर रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, वो क्या होता है, B2C बिजनेस टू कस्टमर, ई कॉमर्स होता है।
वो क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स होता है। और एक अब का दूसरा एक और जमाना चला है कि जैसे तुमने सामान यूज कर लिया, मन भर के किसी और को बेच दो, तो कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स हो गया, जैसे OLX हो गया, Quikr.com हो गया, बड़ा कपिल शर्मा ने ऐड किया है, OLX.com, Quikr.com। तो एक ग्राहक दूसरे को सामान बेच रहा है, वो क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर, C2C ई कॉमर्स होता है। हो सकता है इस PDF में बाद में फुल फॉर्म आ जाए। फिलहाल हमने तीनों की आपको बता दिया, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, और C2C कस्टमर टू कस्टमर। अगला लिखिएगा ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, वेब लोग होते हैं, लिख दीजिएगा। कस्टमर टू कस्टमर, हाँ मैं लिखवाऊंगा टॉपिक, आप निश्चिंत रहिएगा। सी वाले में हाँ, वो आगे आ जाएगा, सी में आ जाएगा, वो इसके बाद ही आ जाएगा। और मैं टॉपिक पूरा लिखवाऊंगा ई कॉमर्स। तो ब्लॉग लिख दीजिएगा, ब्लॉग वेब लोग। अब ब्लॉग क्या होते हैं, जैसे कि तुम लिखने का बहुत शौक है तुम्हें इंटरनेट पे, जैसे कई बार क्या होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, कुछ लिखे पढ़त वाले होते हैं, वो अपने विचारों को लिखते हैं। तुम लोग तो मन की भड़ास ही निकाल लेते हो, हमारे सामने ही बोल लेते हो आपस में, बातें खत्म हो गई। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो मन की भड़ास लिख के निकालते हैं। जैसे अखबार अमर उजाला जनरल पढ़ोगे तो बड़े बड़े विद्वान लोग अपना लेख आर्टिकल लिखते हैं। सरकार को अगर वो कट्टर आलोचक है तो सरकार की बहुत बुराइयां लिखेगा, अपनी भड़ास निकालेगा लेख के माध्यम से। क्लियर, आप हम लोग तो ऐसे निकाल लेते हैं बोल के। तो ये ब्लॉग होता है, इंटरनेट पे लिखते हैं, वेब लोग भी कहते हैं। अगला इसमें है, सी से आ गए हम, देखिएगा सी वाले में लिख दीजिएगा CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख दीजिए, अगर आती भी है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आती भी है लिखने तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक आध ग्राम आपकी पेन की इंक की स्याही खर्च होगी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का लिखवा दिया, जैसे CD की क्षमता आपकी 700 MB होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर CAD है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD, इसे कहते हैं CAD, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CAD की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसमें लिख दीजिएगा, जरा CAD में लिखिएगा 2 लाइनें, CAD में लिखेंगे 2 लाइनें हम। CAD लिख दिया आपने, कंप्यूटर एडेड डिजाइन पे आ गए भैया, लिखिएगा। यह है कंप्यूटर के द्वारा, यह कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार की हार्ड डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार की हार्ड डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग होता है। मैंने हार्ड क्यों कह दिया, जैसे कि अब आपको गाड़ी की ड्राइंग बनानी है, मैकेनिकल में ना गाड़ी डिजाइन करनी है तो उसकी ड्राइंग बनानी है, तो वो हो गया। तो उसके लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हो गया आपका, ऑटोकैड का प्रयोग करते हैं। ऑटोकैड डिजाइनिंग में प्रयोग होता है। जैसे बिल्डिंग है, सिविल वाले हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, वो जो ड्राइंग बनाते हैं। इस समय जैसे हमारे यहाँ टोरेंट कंपनी है, ठाकुरद्वार में गैस पाइपलाइन बिछा रही है, सिलेंडर का युग ठाकुरद्वार से खत्म होने वाला है, तो यहाँ गैस पाइपलाइन बिछ रही है, तो हर मोहल्ले की ड्राइंग्स वो लोग तैयार करके लाए हैं, कौन सी कॉलोनी कहां तक जा रही है, ड्राइंग्स। उस ड्राइंग को पाइपलाइन बिछाने के बाद किस घर से किस गली में कहां हमने जो पाइपलाइन बिछाई है वो कितनी कितनी डिस्टेंस पे है। क्योंकि कल को जियो फाइबर वाले तो अगर लाइन खोदने लगे, अपनी नई केबल डालने लगे, तो गैस की पाइपलाइन फट गई तो भैया बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो ड्राइंग बना के देंगे, नगर पालिका के पास जमा करेंगे, तो ड्राइंग किसमें करेंगे, कैड सॉफ्टवेयरों में, ऑटोकैड वगैरह कैड सॉफ्टवेयर में ड्राइंग बनाते हैं और वहां जमा करते हैं नगर पालिका में। तो जब भी कोई नई कंपनी खुदाई करेगी, कुछ बिछाएगी, वो ड्राइंग को लेगी, उसे पता चल जाएगा अच्छा इस डिस्टेंस पे इतनी गहराई पर गैस की पाइपलाइन जा रही है। क्लियर। तो ये हमारे क्या होते हैं, कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिएगा, इनका प्रयोग मैकेनिकल और सिविल वाले करते हैं कंपनियों में। चलिएगा, अब हम आते हैं सीसी, कार्बन कॉपी। हमने बताया था, लिख दीजिएगा सीसी कार्बन कॉपी, वही लाइन लिखेंगे। यह ईमेल के हेडर में एक फील्ड होता है। सीसी क्या हो गया, कार्बन कॉपी।
यह ईमेल के हेडर में एक फील्ड होता है। ईमेल के हेडर में एक फील्ड होता है, CDMA लिखिएगा। CDMA लिखिएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA लिखिएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस बहाने अगर 50-60 फुल फॉर्म भी आपने याद की तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए, आपके लिए भी, और 2-4 भी यहां से फंसी तो ये भी बहुत ही बड़ा, और आपके नंबर अगर बढ़ोतरी हुए मेरिट में कहीं ना कहीं, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो CDMA क्या हो गया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो गया। तो देखिएगा ये क्या होता है, मोबाइल जो होता है, पहले रिलायंस के CDMA फोन चले थे, उसमें क्या होता था, सिम नहीं डलता था, उसमें सिम नहीं डलता था, वो आपको अलर्ट हो जाते थे। तो CDMA एक तकनीक थी मोबाइल कम्युनिकेशन करने की। तो CDMA लिख दीजिएगा, एक लाइन लिख दीजिएगा, यह मोबाइल में चैनल प्रदान करने की एक तकनीक थी इसलिए कह रहा हूं, अब खत्म हो गई। यह मोबाइल में चैनल प्रदान करने की एक तकनीक थी। तो इसी के साथ साथ जो है देखिएगा ये सब टॉपिक्स हैं, और जो है इसी के साथ साथ आपको कुछ और फुल फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि CDMA तो आप लोगों ने लिखी ली है, अब लिखिएगा TDMA। TDMA क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये सब विस्तार से लिखवा देंगे, फिलहाल जो है FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन। अब आपको इनसे ये लगेगा कि कंप्यूटर के टॉपिक कितने होते हैं। टाइम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, तो 3 चीजें होती हैं, CDMA, TDMA, FDMA। तो सीक्वेंस में आपको याद करना है ये जो तकनीक्स हैं, CDMA, TDMA, FDMA, ये एक साथ लिखनी है। ये मोबाइल कम्युनिकेशन की तकनीक है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि अभी अगर बताने के चक्कर में लग गए तो फुल फॉर्म छूट जाएंगी हमारी। ये तीनों इनका कोलैब बन के आता है, साथ यूज होती हैं। चलिएगा आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। लिख दिया फुल फॉर्म? हाँ, मल्टीपल एक्सेस। आगे वही MA की तो वही रहेगी। चलिएगा अगला हमारी फुल फॉर्म है CDR। CD कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, और कई CD में लिखा होता है CDR, यानी रिकॉर्डेबल। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म्स है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। CD-RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी दोबारा उस CD में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 10 रुपए वाली CD आती थी मार्केट में, वो रीराइटेबल नहीं होती थी। एक बार लिख दिया CD, चाहे 700 MB की CD होती थी, तुमने अगर 10 MB का डेटा डाला, अब दोबारा ना लिख पाओगे, खत्म हो गया स्पेस। लेकिन अब CD महंगी वाली आती है, रीराइटेबल वाली CD-RW, ये 50-60 की मिल जाती थी। अब यूज कोई नहीं करता इनका, पहला डेटा ले जाने के लिए बहुत यूज होती थी, हमने बहुत यूज किया CD का। मेरे पास ब्रीफ केस भरा हुआ है CDO का। जब मैं 2008 में पॉलिटेक्निक पढ़ाता था काशीपुर, तब साइबर कैफे में जाते थे 20 रुपया 1 घंटा में, और उसमें कंटेंट इकट्ठा करते थे, उसमें CD में लोड किया, घर पे आगे पढ़े, फिर अगले दिन पढ़ा रहे हैं क्लास में। पहले इतनी मेहनत थी, अब तो मोबाइल है, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, अब इजी हो गया। लेकिन जितना इजी हो गया उतना आदमी निकम्मा हो गया। जितना इजी हो गया, इजी है बड़ा हो गया। CD-RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल।
CDWO लिख दीजिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस, एक बार। कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस। नेक्स्ट लिखिएगा CMOS लिखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जी हाँ, हेलो, ठीक। तो CMOS में लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, यह है आईसी बनाने की एक तकनीक है, ये जिसे व्याख्या करानी है। अब जब मैं कभी भूल जाऊंगा टॉपिक क्या कराना है, आप किसी को भी ले ली और मुझे याद आ जाएगा ये टॉपिक्स हैं। यह आईसी बनाने की एक तकनीक है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप जो होती है, चिप फैब्रिकेशन की तकनीक है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा CMOS हो गया। लिखिए कोबोल, लिखवाया था, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। लिख दीजिएगा फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। लिख दिया बेटिया, कोबोल लिख दीजिएगा। यहां आपको याद रखना है कि कोबोल क्या है, तीसरी जनरेशन की लैंग्वेज है, पहले लिखवा चुका हूं। कॉमन लिखिएगा, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथम लिखने की लैंग्वेज है, जैसे एल्गोल थी। जब जैसे एक या दो तीन बार से पढ़, मैं नहीं कह रहा रट लो, लेकिन दो चार बार जब से पढ़ लोगे ना, तो इससे क्या बनेगा, इससे विचार बन जाएगा। और जब एग्जाम में तुक्का मारोगे तो विचार से मारोगे। एक तो तुक्का एग्जाम में मारना होता है कि कुछ भी नहीं आता, अंधापन में तुक्का मारोगे, वो 110% गलत होगा। एक ये होता है तुमने पहले पढ़ा है, हल्की हल्की फाउंडेशन बनी हुई है, विचार के, सोच विचार के तुक्का मार रहे हो, इसी को कहते हैं सोच विचारना। सोच विचारना ना, पहले कभी वो आपने पढ़ा था, जानकारी ली थी, उसका विचार डेवलप हो गया, अब तुक्का लगा रहे हो, तो सही होता है। विचारना कहते हैं। आपको लगता है हाँ यार ये सही है, ये सही है। जैसे आप किसी को देख लेते हो एक बार और उसके बाद 10 साल बाद मिले, तो आप कहोगे यार तुमसे कहीं ना कहीं मिले हैं, यार याद नहीं आ रहा, तुम्हें कहीं ना कहीं मिले हैं। तो हमें उस व्यक्ति से पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ कहीं ना कहीं तो मिले हैं। क्यों मिले हैं? एक विचार का जन्म हो गया पहले दिमाग में। CRT लिख दीजिएगा, कैथोड रे ट्यूब। CRT लिखिएगा, कैथोड रे ट्यूब लिख दीजिएगा। इसका प्रयोग मॉनिटर तथा टीवी में होता है। CRT का इसका प्रयोग मॉनिटर तथा टीवी में होता है, पिक्चर ट्यूब के लिए। इसका प्रयोग मॉनिटर तथा टीवी में होता है। यस, सही समझ गए आप कि जो बड़े मॉनिटर थे पीछे को निकले हुए होते थे, CRT, पुराने टीवी भी ऐसे होते थे, जमाना खत्म हो गया। CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, बताया हमने कि आपका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, GUI और CUI, पता रखा है। तो लिख दीजिएगा CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। देखिए बहुत सारी चीजें आपको पढ़ी हुई मिलेंगी। अगला लिखिएगा DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों लिखी हुई हैं। एक बार में एक शब्द प्रयोग होगा, वीडियो या वर्सेटाइल एक शब्द प्रयोग होता है इसके साथ में। DVD लिखवाया है, इसकी क्षमता 4.7 GB होती है। डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क एक शब्द प्रयोग होता है, वीडियो होगा या वर्सेटाइल होगा।
क्षमता लिखवा दी है, 4.7 GB होती है डीवीडी की। डीबीएमएस ये अलग एरिया है, टॉपिक ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस डेटाबेस ये अलग टॉपिक है, अलग एरिया ही है, इसको लिखवाना है, पढ़ाना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? तो ये अलग ही एरिया है, इसके बारे में भी छोड़ देंगे। डीएनएस लिख दीजिएगा, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। ये बताया है कि हर वेबसाइट का क्या होता है, डोमेन नेम होता है। जितनी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे सरकाररिजल्ट.com, तो सरकार रिजल्ट क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया उसका। अमरउजाला.com, तो अमर उजाला क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। तो डीएनएस हो गया डोमेन नेम सिस्टम। डोस लिखिएगा, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीरैम लिखिएगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होती है, अटैक वाली होती है, अटैक भी पढ़ाएंगे भी। तो लिखिए ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। लिख दीजिएगा ईरॉम, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ये तो पढ़े हुए हैं आपने। ईपीरॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरॉम जी, ईरोम नहीं पढ़ी, ईरोम नहीं पढ़ी, इसने अलग से दे दिया ऐसी। ईपीरॉम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EXE, EXE एक्सटेंशन होता है किसका, एग्जीक्यूटेबल फाइल का। EXE एक्सटेंशन दे रखा है, .exe फाइल्स होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बोलते हैं। .exe होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। .exe होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, एक्सटेंशन है ये। जैसे .doc किसका होता है, डॉक्यूमेंट फाइल का। .docx 7 वाला जो होता है, MS वर्ड, समझ रहे हो? तो ऐसी ही एक्सटेंशन है MP3 ऑडियो फाइल का, MP4 वीडियो फाइल का। तो .exe क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल का एक्सटेंशन। नेक्स्ट है हमारा, लिखिएगा, लिख लीजिएगा, फैक्स मशीन होती है। फॉर अवे जीरोक्स। FDD क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD फ्लॉपी डिस्क पढ़ लिया आपने कि फ्लॉपी 3.5 इंच की होती है, 5.25 इंच की होती है, सबके आकार पढ़ लिए। तो फैक्स FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जैसे HDD क्या होता है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD होता है। कौन, EXE एक्सटेंशन है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर रन होती हैं। तो F पर आ गए हम, ये है FTP। लिख दीजिएगा, आज F तक हम कंप्लीट कर लेंगे, इसमें इस क्लास में आज F कंप्लीट कर लेंगे। F क्या होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता है FTP, बड़ी फाइल्स भेजने के लिए प्रयोग होता है। FTP क्या होता है, जैसे प्रोटोकॉल HTTP होता है, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रयोग होता है।
बड़े आकार की फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। FIFO क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा QUE यानी क्यू में प्रयोग होता है ये टॉपिक। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा QUE क्यू बोलते हैं उसको, डेटा स्ट्रक्चर नहीं। QUE फिर UE क्यू, तो ये क्यू में प्रयोग होता है, ये कंसेप्ट लिखाया जाएगा जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। लिख दिया? तो FIFO हो गया। फिर लिखिएगा फोर्ट्रान, लैंग्वेज है थर्ड जनरेशन की। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म हो गया उसकी, लिखवाया था अभी, सभी फुल फॉर्म आगे लिखिएगा। तो हमारा फैट पढ़ाया है, फाइल एलोकेशन टेबल बताया है, फाइल सिस्टम होता है विंडोज का, NTFS होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। FAQ ये हर जगह होता है, वेबसाइट्स पे फॉर्म भरने में, PDF को आती है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि यूजर क्या क्या क्वेश्चन है, फॉर्म में कितनी फीस कटेगी, क्या योग्यता है, मैं कैसे भरूंगा, कैसे ड्राफ्ट कटेगा, ये सब क्या हो गए? FAQ होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन्हें कहते हैं। ये हर जगह वेबसाइट भी होता है कि मैं कैसे ओपन करूंगा, कैसे फीस कटाऊंगा, क्या डेट है, लास्ट डेट, ये बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ। अगला लिखिएगा फ्लॉप्स, CPU की स्पीड मापी जाती है इसमें, फ्लॉप्स होता है ये, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लॉप्स। चलिए कहां तक, कितनी फुल फॉर्म्स हमने लिख दी? नहीं, कितनी लिख दी नंबर ऑफ फुल फॉर्म्स? 50 हो गई, 49 हो गई, बहुत बढ़िया, 49 हो गया। तो ये सभी आप लोग याद करने की कोशिश करो, याद हो जाएंगे धीरे धीरे।